फिजिक्स जे एडवांस क्वेश्चन 2025 का है। ये क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 पेपर 1 का है। 1 का ये मैचिंग है या अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक से रिलेटेड है और एक बेहतर क्वेश्चन में से है। देखिए, इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये जेड सर्किट हो गया। तीन सौ साइन 400 टी वोल्टेज वोल्ट का कहता टी इज द टाइम। लिस्ट 1 में वेरियस ऑपरेशन फॉर द लोड। लिस्ट 1 में वेरियस ऑपरेशन ऑफ द लोड लिस्ट 1 में दिखाया गया है और लिस्ट 2 में जो है लोड के करस्पॉन्डिंग जो करंट का फ्लो हो रहा है उसका करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाया गया है। तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 से कौन मैच करेगा? तो सबसे पहले पी नंबर में इस लोड जो बॉक्स जेड है उसमें सिर्फ रेसिस्टेंस ऐड किया गया है। कितना ओम का है? 30 ओम का। तो अगर इस बॉक्स में सिर्फ रेसिस्टेंस रखेंगे तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन जाएगा और प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आप निकाल सकते हैं। I बराबर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू 300 हो जाएगा अपॉन रेसिस्टेंस, ये आ गया 10 एम्पियर। आप जानते हैं कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहता है, इसलिए करंट का इक्वेशन एट टाइम टी आई नॉट साइन ओमेगा तो ही रह जाएगा 400 टी, ये हो जाएगा आई के जगह पर 10 लिख लीजिए। ये आपका करंट और टाइम के बीच का रिलेशन आ गया। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? टी इक्वल 0 के लिए करंट 0 होगा और ए पीक वैल्यू ऑफ करंट कहाँ तक जाएगा? 10 एम्पियर तक जाएगा करंट। अब देखिए कौन सा ग्राफ इसका सही है। तो 10 एम्पियर पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये जो P जो है वह मैच कर रहा है, T मैच कर रहा है 60 से। ये हो गया। अब P का हो गया Q का। Q में क्या है? एक रेसिस्टेंस भी लगा दिया है 30 ओम का और एक 100 ओम का इंडक्टर लगा दिया गया। 100 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा दिया गया। अब इसका रिएक्टेंस क्या होगा? तो इसका रिएक्टेंस निकालने के लिए L इंटू ओमेगा, L दिया हुआ 100 इंटू 10 टू द पावर -3, ओमेगा हो गया 400, E से कट गया तो XL इक्वल टू हो गया 40 ओम। अब जो है यहाँ से आप इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट को X पर रख देंगे, रिएक्टेंस XL को इधर रख देंगे। ए हो गया आपका 30 ओम, ए हो गया 40 ओम। इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा तो इस तरह से 5 हो गया। अब जो है रिएक्टेंस जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो आप यहाँ से आप लिख देंगे जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 का स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 50 ओम। यहाँ से पीक वैल्यू ऑफ
करंट निकाल लीजिए। आई नॉट इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपका था 300 वोल्ट अपॉन 50, कट जाएगा, यह आ जाएगा 6 एम्पियर। अच्छा, यहाँ जो है प्योरली यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ और इंडक्टर लगा हुआ है, इसलिए करंट यहाँ जो है लीड नहीं करेगा, लैग करेगा। यहाँ करंट लैग बिहाइंड, तो I बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो ओमेगा वैल्यू आप रख दें, यह हुआ क्वेश्चन 400 टी माइनस 5। पीक वैल्यू ऑफ करंट निकाल चुके हैं, यहाँ रख दीजिए वैल्यू 6 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया। अब जो है फाई का वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं, फाई क्या होगा, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हो गया 40 ओम बाई बेस 40 बाई 30, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा 53 डिग्री। तो करंट का इक्वेशन आ जाएगा 6 साइन 400 टी माइनस 53 डिग्री। ये आपका करंट जो है यहाँ लैग करेगा। तो लैग करेगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो एट टी इक्वल टू 0 के लिए करंट क्या लिखेंगे, टी इक्वल टू 0 के लिए करंट हो जाएगा आई इक्वल टू 6 माइनस साइन 53, और आप जानते हैं फाई आपका आ गया 53 डिग्री, तो 53 डिग्री, तो साइन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आई इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 5 इक्वल टू आई इक्वल टू माइनस 24 बाई 5 एम्पियर। ये जो है इसका ग्राफ, जबकि पीक वैल्यू ऑफ करंट 6 है, ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा 6 एम्पियर यहाँ है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, और इस तरह का ग्राफ है। इधर हो गया टाइम, इधर हो गया करंट। अभी किससे मैच करता है देख लीजिए। ये जो है पीक वैल्यू ऑफ करंट जो हो जाएगा 6, ये जो है आपका ग्राफ 5 से मैच कर जाएगा, ये आपका 5, ये आपका हो गया 25 5 6 हो गया, हाँ ये आपका लगभग 5 माइनस 5 एम्पियर अगर यहाँ लिखते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे और ऐसे माइनस 5, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये मैच कर जाएगा आपका 5 से, दिस ग्राफ ये 5 से मैच कर जाएगा। तो क्यों मैच कर गया, किससे, 5 से। ये ग्राफ इस तरह से स्टार्ट होगा, तो ये हो गया क्यू का। अब जो है आर में क्या है, इस बॉक्स में आर, इस बॉक्स में रखा गया है आर, कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है और इंडक्टर है। 25 मिली हेनरी है, 30 ओम है और 50 माइक्रो फराड है। तो यहाँ रिएक्टेंस निकाल लीजिए, एक्सी 1 अपॉन सी ओमेगा 50 इंटू ओमेगा वैल्यू 400 दिया हुआ है, 10 टू द पावर -6, 1/20 10 टू द पावर 3 कट जाएगा, आ जाएगा 50 ओम।
इस तरह से एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा 25 मिली 10 टू द पावर -3 400 10 टू द पावर -6 25 चौका 100 हो जाएगा। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 बराबर आ जाएगा 10। ऐसा आप सोल्व कर लेंगे 10। अब जो है रिएक्टेंस, नेट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, XC माइनस एक्सएल, XC माइनस एक्सएल। अब इम्पीडेंस निकाल लीजिए इक्वल टू R इक्वल टू Z। तो Z राइट 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 50 ओम। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ EMF यहाँ दिया हुआ 300 बटा 50, ये आ जाएगा 6 एम्पीयर। लेकिन यहाँ करंट क्या करेगा, लीड करेगा, तो XC बड़ा है एक्सएल से। तो आप अब इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसका पीक वैल्यू ऑफ करंट इक्वेशन क्या लिखेंगे, I बराबर 6 साइन ओमेगा तो वही रहेगा 400t प्लस 5 आप निकाल सकते हैं। और 5 वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्सएल 40 आ जाएगा, इधर आपका 30 आ जाएगा, और इसको उठा के यहाँ रख दीजिएगा, यही आपका 5 आ जाएगा। आप I बराबर लिख सकते हैं T इक्वल टू 0 के लिए 6 इंटू 40 आ गया 6 ओम साइन 5। तो साइन 5 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय 90 के सामने हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 24/5। इतना का करंट क्या करेगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट आपका आ जाएगा T इक्वल टू 0 के लिए, T इक्वल टू 0 के लिए मैंने पीक वैल्यू ऑफ करंट से थोड़ा कम आएगा। इसका ग्राफ क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं, करंट लीड कर रहा है, इसलिए ग्राफ इसका पीक वैल्यू ऑफ करंट 6 एम्पीयर यहाँ आएगा, उससे कम ही आएगा, तो ग्राफ ऐसे जाएगा। तो इसका देख लीजिए, इधर करंट है, इधर टाइम है, तो कौन सा ग्राफ मैच करेगा, 6 एम्पीयर से पहले ऊपर जाएगा ग्राफ। ये जो है करंट ग्राफ ऊपर जाएगा, ऐसे पीक वैल्यू ऑफ करंट आपका 6 एम्पीयर इस तरह से करंट का ग्राफ होगा। तो R मैच कर जाएगा किससे, 2 से, R मैच कर जाएगा 2 से। ये ग्राफ जो है इस तरह का ग्राफ है। तो ये आपका हो गया। अब चलिए नेक्स्ट है एस। एस में क्या है, कैपेसिटर है, रेसिस्टेंस है, इंडक्टर। 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, 60 ओम का रेसिस्टेंस है, और 125 मिली हेनरी का इंडक्टर। तो आप एक्सएल निकाल लीजिए, 25 इंटू ओमेगा, ओमेगा वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 इंटू 10 टू द पावर -6। एक्सएल हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इंटू गुना 10 टू द पावर -6 मिली, सॉरी मिली है, 10 टू द पावर -6 मिली है। इससे कट गया तो क्या आ गया, मिली। फिर इसी तरह से एक्स से निकाल लीजिए, 1/C ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन क्या जाएगा
50 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 400 1/e से कट जाएगा 1000 आ जाएगा 5 का 20 ये क्या आएगा ये भी 50 हो। एक से दोनों क्या हो गया सेम आ गया तो एक से सेम आ गया तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा नेट रिएक्टेंस इस सर्किट का 0 हो जाएगा और सर्किट का जब 0 हो जाएगा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट काम करेगा। तो आप लिख सकते हैं कि जब प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बन जाता है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है। तो पिक वैल्यू ऑफ करंट I बराबर लिख देंगे I0 इक्वल टू पिक वैल्यू ऑफ EMF आपका दिया हुआ था 300 और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 60 ये कट जाएगा 5 एम्पियर का पिक वैल्यू ऑफ करंट होगा। राइट इक्वेशन I0 साइन ओमेगा प्योर रेसिस्टिव सर्किट है और 5 साइन 400t। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो t इक्वल टू 0 के लिए तो करंट 0 होगा और ग्राफ ऐसे है पिक वैल्यू ऑफ करंट 5 एम्पियर। अब देख लीजिए ग्राफ किससे मैच करता है। ये ग्राफ जो है मैच कर जाएगा 1 से तो S जो है मैच कर जाएगा किससे 1 से। इस तरह से आप करंट टाइम के बीच का ग्राफ दिखा सकते हैं। ये पूरी तरह से ये सर्किट सोल्व हो गया और इसको बनाने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आप कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं और 2026 का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और ऐसे वीडियो को हमेशा आप तक पहुंचते रहे उसके लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि फ्यूचर में अगर तैयारी करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा।